चलिए, एक विद्यार्थी जो है व्हाट्सएप पे भेजे थे क्वेश्चन, देखिएगा इसको। कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए या मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, या औसत में क्या परिवर्तन आएगा। परिवर्तन पूछ देगा। चलिए देखिए, जैसे 5 क्रमागत का मतलब होता है क्या, लगातार। संख्या की बात की गई है तो देखिए हम लोग सीखे थे, संख्या जब भी कहेगा या संख्या कहेगा या प्राकृतिक संख्या कहेगा, बात एक ही होगा। 5 लगातार है ना। देखिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5, तो कहा जाए 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। तो हम लोग सीखे थे लगातार संख्या जब भी होगी, औसत ठीक बीच में जो संख्या होगी उसकी वही होगी। यहाँ 5 लगातार संख्या हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक बीच में क्या है। अगर मान लीजिए कोई संख्या शुरू हुआ होता 10 से, 10 11 12 13 14, ये भी तो 5 संख्या है, इनका औसत क्या होगा, तो ठीक बीच वाला ही होगा। कहीं से भी शुरू हुआ है, ये तो नहीं कहा गया है कि प्रारंभ से 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, ऐसा तो नहीं ना कहा गया है। 5 क्रमागत यानी कहीं से भी हो सकता है। तो चलिए आइए अगर मान लेते हैं कहीं से भी शुरू है तो उसका औसत जो भी होगा ठीक बीच वाला संख्या होगा। यहाँ आपके प्रश्न में कहा गया औसत क्या है, x है, मतलब क्या, ठीक बीच वाला संख्या क्या है, तो x है। अब हम अगर दो संख्या आगे का भी ले लेते हैं तो 5 अब क्या होगा 6 और एक क्या होगा 7। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 का औसत तब क्या होता, तब तो 4 न हो जाता। 4 होने का मतलब क्या, 3 से 1 बढ़ गया, 3 से 1 बढ़ गया, यानी कि अब नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो x प्लस 1। या आपसे पूछा गया औसत में क्या परिवर्तन आएगा, तो कहेंगे 1 से बढ़ जाएगा, 1 से क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, या 1 की वृद्धि हो जाएगी। कहीं से भी ले लीजिए, देखिए यहाँ पे 10 11 12 13 14 का औसत जो है क्या होगा, ठीक बीच वाला संख्या होगा। हमको मालूम तो है नहीं कि कहाँ से संख्या शुरू है, चाहे जो भी जहाँ से भी संख्या शुरू है, लेकिन ठीक बीच वाला ही क्या होगा, तो उसका औसत होगा, यानी कि क्या होगा, x। आगे के जब दो संख्या है, जैसे 14 है तो 15 और 16, तो 15 16 हो गया, तो इसका औसत तब क्या होता भाई, 13 होता ना। देखिए इससे क्या है, 1 अधिक है, यानी नया औसत हमारा क्या हो जाता, तो नया औसत हो जाता x प्लस 1। तो जब भी इस तरह का जो है प्रश्न दिया रहे कि लगातार कुछ संख्याओं का औसत दिया रहे और अगली 2 या अगली 4 इस तरह से कह दिया जाए, अगली 2 या अगली 4 इस तरह से कह दिया जाए, तो लगातार संख्या होगा, 2 कहेगा तो 1 बढ़ जाएगा, 4 कहेगा तो क्या होगा, तो 2 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो है सीधे सीधे याद रखेंगे, सीधे सीधे याद रखिएगा। जब भी कुछ संख्याओं का औसत जो है चर राशि के रूप में दिया रहे, जैसे कह दिया जाए 7 संख्याओं का औसत x है, अगली 2 संख्याओं को ले लिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन आएगा, तो 2 संख्या लिया गया है, यानी कि 2 संख्या बढ़ेगा तो औसत क्या होगा, अगला संख्या बढ़कर हो जाएगा, यानी 1 का वृद्धि हो जाएगा। तो x प्लस नई संख्याओं का औसत x प्लस 1 हो जाएगा, या पूछा गया है में परिवर्तन क्या आएगा, तो 1 बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं की 1/4 है, तो पहली संख्या क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। संख्याएं कितनी हैं, तो 3 है, 3 संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं की, यानी कि पहली का तुलना हुआ है किससे, अन्य 2 संख्याओं से, यानी कि दूसरी और तीसरी से। तो पहली का तुलना दूसरी और तीसरी से, तो इस तरह से लिख लेंगे, पहली ये हो गया दूसरी और तीसरी, तो दूसरी
के साथ न पहली का तुलना हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं की 1/4 है। मान लेते हैं अन्य दो संख्या क्या है, 1 है, तो पहली क्या होगी 1 का 1/4 यानी 1/4। अब देखिए भिन्न के रूप में एक अनुपात हो गया, एक क्या हो गया तो पूर्णांक के रूप में। तो जब हमेशा याद रखिएगा जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहेगा उसको पूर्णांक में बदलते हैं, और पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं तो उसके हर का एलसीएम लेकर गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ भिन्न क्या है 4 है, ये तो पूर्णांक में ही है, यानी एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से इधर गुना करेंगे, 4 से इधर गुना होगा। तो पहली आपका 1 हो गया, दूसरी क्या हो गया 4। अब देखिए पहली और दूसरी तीसरी का अनुपात निकल गया। पहली 1 है जबकि दूसरी और तीसरी मिलकर 4 है। अब देखिए दोनों का अनुपातिक योग क्या होगा तो 5 हो जाएगा। देखिए अनुपात में योग तो 5 हो गया। अब तीनों संख्याओं का औसत 50 है, तो योग क्या होगा तो योग बराबर आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है जी, तो योग बराबर औसत अगुने में संख्या। औसत हमारा क्या है, औसत है 50 और संख्याएं कितनी है 3, 50 गुने 3 हो जाएगा। तो 50 गुने 3 150 हो जाएगा ना। देखिए 5 अनुपात, दोनों का अनुपात मिलकर 5 है, जबकि योग कितना हो गया 5 तिहाई 150 हो गया। तो एक अनुपात का मान निकाल जाते हैं। एक अनुपात बराबर क्या होगा 150/5 यानी कि हो जाएगा 30। देखिए जब एक अनुपात का वैल्यू 30 है तो पहली संख्या तो एक ही न है, पहली संख्या क्या होगा तो 30 हो जाएगा। सीधी इस तरह से कर लेंगे। फिर से एक बार देख जाइए, 3 संख्याओं का औसत 50 है, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं की 1/4 है। तो पूछा गया पहली संख्या क्या होगी। पहली को हमने मान लिया 1 है, तो दूसरी और तीसरी मिलकर दूसरी और तीसरी को हमने मान लिया क्या है 1 है, तो पहली जो है दूसरी और तीसरी की 1/4 यानी 1 का 1/4 हो गया। तो भिन्न के रूप में आ गया पूर्णांक के रूप में। जब भी अनुपात भिन्न के रूप में रहे और पूर्णांक के रूप में तो उसको पूर्णांक में ही बदलते हैं। कुछ भिन्न के रूप में रहे, कुछ पूर्णांक के रूप में, या सभी भिन्न के रूप में रहे तो हमेशा याद रखेंगे पूर्णांक में बदल देंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं, उनके हर का एलसीएम लेके गुना कर लेते हैं। जैसे यहाँ 4 से गुना, इधर के 4 से गुना 4 कट जाएगा, 1 हुआ तो 1 कितना 4 हुआ। पहली का अनुपात 1 जबकि दूसरी तीसरी मिलकर 4, दोनों मिलकर 5 हुआ। और योग क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपातिक योग 5 हुआ ना। संख्याओं का योग क्या होगा तो योग बराबर आप जानते हैं औसत गुने संख्या। औसत 50 से संख्याएं कितनी है 3, 50 गुने 3 यानी 150। एक अनुपात बराबर 150/5 यानी कि 30 होगा। एक अनुपात का वैल्यू 30 हो गया, एक अनुपात का वैल्यू क्या होगा 30 होगा, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए है उसी तरह का जो पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। देखिए क्वेश्चन है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी संख्या की आधी है। तो देखिए यहाँ तुलना किससे किया गया है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली जो है दूसरी की दुगुनी और तीसरी की आधी है। पहली का ही तुलना है किससे तो दूसरी और तीसरी से। तो सबसे पहला काम देखिए जब भी जो है इस तरह से तुलना रहे, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जितनी भी रहे, सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा। या इस तरह से तुलना यदि ए बी सी का तुलना रहे, राम मोहन श्याम का तुलना रहे, तो पहले उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं, पहली दूसरी और तीसरी। देखिए कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, तो पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, यानी कि दूसरी अगर 1 होगा तो पहली क्या होगा 2, जबकि क्या तीसरी की आधी है। देखिए जब पहली तीसरी की आधी है तो तीसरी जो है पहली की क्या होगी दुगुनी हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगा 4। देखिए तो पहली दूसरी की दुगुनी है ना और तीसरी की आधी है। कोई किसी से आधा होगा ना तो ठीक दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। आधा है तो आधा का उल्टा क्या 2/1 यानी कि 2 गुना। अगर कहा होता पहली संख्या तीसरी की 1/3 है, 1/3 है का मतलब क्या हो जाता, तब तीसरी जो है 1/3 का उल्टा कर देते 3/1 यानी कि तब ये 6 हो जाता। जब देखिए तीसरी 6 होता तो 6 का 1/3 2 ही ना होगा,
इस तरह से लिख सकते हैं, या आप जो है अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिख लेते, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है यानी 1 है, तो ये क्या है 2 है। और तीसरी की आधी है यानी कि यह 1 है, तो यह क्या है 1/2 है। तो देखिए अब इनका तुलना इनसे है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, 2 से इधर गुना तो 2 से इधर गुना, 1 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए पहली का तुलना दूसरी से है तो 2 है, और वहीं तीसरी से है तो 1 है, तो इसको तो बैलेंस करना पड़ता ना। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका गुना कर लेते पलट करके, तो 2 गुने में 1 2 होगा, और 1 गुने 1 तो 1 होता, और फिर इसको पलट कर इससे गुना करते तो 2 का 2 से गुना हो जाता, तब क्या होता तो 4 हो जाता। इस तरह से लिखेंगे या डायरेक्ट भी लिख लेंगे, पहली दूसरी की दुगुनी और तीसरी की आधी। आधी का मतलब तीसरी क्या होगा, तो पहली तीसरी का आधा है, यानी कि तीसरी पहली का क्या है तो 2 गुना है। उल्टा, आधा का उल्टा 2/1। 1/3 कहाँ होता तो 3/1, यानी कि 3 गुना हो जाता। तो अब आइए देखिए, तो औसत दिया हुआ है कितना है तो 56 है। तो देखिए तीनों संख्याओं का अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3, 3 4 7, अनुपात में कितना हो गया 7। अब देखिए अनुपात में 7 हो गया, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग बराबर आप जानते हैं, योग बराबर होता क्या है तो औसत गुने में संख्या। औसत है 56, संख्याएं कितनी हैं 3, तो 7 अनुपात बराबर 56 गुने में 3 हो गया। ये 56 गुने 3 क्या है जी, तो तीनों संख्याओं का योग। अनुपात में योग 7 है, जबकि योग उन तीनों संख्याओं का 56 गुने में 3। एक अनुपात बराबर करेंगे क्या होगा, 56 गुने में 3 और बटे में 7। ये तो कट जाएगा कितने बार में, 8 तरीके 24। तीनों संख्याओं का योग हो गया 56 गुने 4। देखिए गुना नहीं करते, गुना करेंगे फिर काटना पड़ेगा ना। देखिए इस तरह से आसानी से हम लोग कर लिए, 56 गुने 3, एक अनुपात बराबर 56 गुने 3/7 कर दिया, 8 बार कट गया, 8 7 8 तरीके 24। देखिए एक अनुपात का वैल्यू 24 है। हमसे देखिए क्या पूछा गया है, पहली और तीसरी का अंतर। तो देखिए इस तरह से निकालते हैं, 2 गुने पहली संख्या तो अनुपात 2 है, 1 बराबर 24, तो 2 बराबर 24 गुने 2, 24 दूनी 48। और यहाँ हो जाएगा कितना, तो 4 गुने में 24, यानी कि कितना 96। 48 और 96 का अंतर निकालेंगे, 48 और 96 का अंतर कितना आएगा 48। तो पहली संख्या निकाल लिया, तीसरी संख्या निकाल लिया, फिर दोनों का अंतर निकाल लिया। देखिए इतना करने की जरूरत क्या है, हमसे तो अंतर ही नहीं पूछा गया है, तो सीधे हम अनुपातिक अंतर निकाल जाते हैं ना। देखिए तो दोनों के अनुपात में कितना अंतर है, तो दोनों के अनुपात में 2 का अंतर है। अरे पहला है 2 और तीसरा है 4, दोनों में अंतर, अनुपात में अंतर 4 और 2 में अंतर 2 का है। 1 अनुपात बराबर 24, तो 2 अनुपात बराबर 2 गुने में 24 क्या होगा तो 48, यानी पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा तो 48 होगा। इस तरह से कर लेंगे। चलिए काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए करें किसी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक छात्र जिसका प्राप्तांक 80 के स्थान पर गलती से 60 अंक ले लिया गया है। देखिए एक छात्र पाया तो 80 है, लेकिन गलती से क्या किया गया है 60 अंक ले लिया गया है। तो कह रहा है 20 छात्रों का सही औसत क्या होगा। आइए देखिए तो इसको हम कलेक्ट करते हैं, सही करते हैं। देखिए 20 छात्रों का औसत क्या है 60 है, तो 20 छात्रों का योग क्या होगा तो 20 गुने में 60 योग हो गया 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक। अब देखिए 80 के स्थान पर गलती से लिया गया है कितना तो 60 लिया गया है। पाया तो 80 है, तो जो पाया है उसको जोड़ देते हैं, और जो गलती से लिया गया है उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। ये क्या हो गया, देखिए ऐसा क्यों किया गया, 80 जोड़ा गया 60 घटाया गया, तो गलती से दिया गया है ना। तो गलती से दिया गया होगा तो उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, जो गलती से दिया गया उसको हटाएंगे, हटाएंगे मतलब घटाएंगे, और जो सही है उसको क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो ये जो प्राप्तांक है क्या है, तो 20 छात्रों का
सही प्राप्तांक, ये 20 छात्रों का सही प्राप्तांक का क्या हो गया, योग हो गया। आइए यहाँ टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी कि 1200 हो जाएगा ना जी। ये हो जाएगा आपका 80 जोड़ेंगे तो 1280 और 60 घटाएंगे यानी कि 1220 से क्या हुआ है, तो 20 विद्यार्थियों का सही प्राप्तांक। अब उनका औसत पूछा गया है, 20 छात्रों का औसत क्या होगा, औसत बराबर आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, तो योग बटे में उनकी संख्या। देखिए योग तो है कितना 1220 और इनकी संख्या कितनी है, संख्या है आपकी 20, काट दिया जाए इसको। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी कि सही औसत क्या हुआ, 20 छात्रों का औसत, 20 छात्रों का सही औसत है, 20 छात्रों का सही औसत। जो पाया है वास्तव में उसको जोड़ेंगे। अगर कम ही मान लिया कहा होता है कि 60 के स्थान पर 80 ले लिया गया, तब क्या करते हम 60 घटाते और 60 के स्थान पर 80 ले लिया गया, 60 जोड़ते और 80 क्या करते, घटाते। जो पाया है उसको जोड़ेंगे, जो पाया है वास्तव में चाहे कम हो या ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, जो पाया होगा उसको जोड़ेंगे और जो दिया गया होगा उसको क्या करेंगे, तो घटाएंगे। ये 20 छात्रों का सही औसत होगा। तो देखिए ऐसे नहीं करना आपको, जो है ऐसे सीधे कर लीजिएगा। देखिए जो भी इस ग्रुप में लोग हैं उनमें से किसी में भी गड़बड़ी होगा तो सबके औसत पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए 20 छात्र हैं, एक लोगों में गड़बड़ी आया है, एक लोग पाए हैं कितना 80 लेकिन गलती से दिया गया है कितना 60, तो जो पाया होगा उसको प्लस करेंगे और जो गलती से दिया गया होगा ना उसको माइनस करेंगे, और जितने विद्यार्थी होंगे उसी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 20 विद्यार्थी हैं, अब देखिए 80 में से 60 जाएगा, 20/20 करेंगे क्या होगा, तो 1। देखिए प्लस में आया है ना, ये प्लस में आया है, तो सही औसत निकालने के लिए पहले वाला जो औसत है उसी में क्या करेंगे, जो पाया है जोड़ने प्लस में रख लेंगे और जो दिया गया है उसको माइनस में रख के कुल संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। प्लस में आएगा तो पहले वाले औसत में जोड़ देंगे, अगर माइनस में आया होगा तो क्या करते, घटा देते। ये सही औसत निकल गया। सही औसत क्या हो गया, तो 61 हो गया। अब देखिए इसी प्रश्न में हम जो है चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, जैसे सब कुछ वही रहेगा। 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक छात्र जिसका प्राप्तांक 60 के स्थान पर गलती से 80 ले लिया गया। देखिए पाया तो 60 है लेकिन गलती से 80 ले लिया गया, यानी कि 20 ज़्यादा ले लिया गया। तो 20 ज़्यादा लिया गया तो पूरे ग्रुप पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तब क्या होता जी, तो देखिए जो पाया है उसको प्लस में रखेंगे, 60 पाया है प्लस, और जो गलती से दिया गया है उसको माइनस कर देंगे, 80 दिया गया है माइनस, और संख्या 20 है ना तो 20 से ही भाग देंगे। 20 से भाग देंगे, देखिए 60 में से 80 जाएगा -20, -20/20 क्या होगा, तो -20/20 -1 हो गया। तो अब सही औसत क्या होगा, माइनस में आया है ना, 60 में से 1 घटा देंगे, तो 60 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, यह तो एक विद्यार्थियों की बात हो रही थी। देखिए दशमलव में भी आ सकता है, दशमलव में भी ऐसे आ सकता है। चलिए पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में एक लोगों में गड़बड़ी था, लेकिन यहाँ देखिए दो लोगों में अगर गलती हुआ हो। जैसे देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 अंक है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक छात्र जिसका प्राप्तांक 60 के स्थान पर गलती से 80 अंक और एक दूसरा छात्र जिसका प्राप्तांक 70 के स्थान पर गलती से 30 अंक ले लिया गया, तो कक्षा का सही औसत क्या है। तो देखिए एक लोग रहे, 2 लोग रहे, 3 लोग रहे, चाहे जितने लोग में भी गड़बड़ रहे उससे मतलब नहीं है, हमको वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में, वही कंसेप्ट यहाँ भी होगा। पिछले क्वेश्चन में किया गया था
जो सही होगा यानी जो पाया होगा उसको प्लस में रखेंगे, 60 पाया है ना पहला विद्यार्थी, और गलती से दिया गया है 80 माइनस 80। दूसरा पाया है कितना, तो 70 प्लस रखेंगे, और दिया कितना गया है 70 अंक के स्थान पर 30 लिया गया, यानी कि 70 पाया है और 30 लिया गया है, तो जो पाया है 70 प्लस में रखेंगे और जो गलती से दिया गया है उसको माइनस में रखेंगे। और भाग किससे देंगे जी, टोटल विद्यार्थी जितने होंगे उसी से, 20 है 20 से भाग दे दिए। अब टोटल कैलकुलेशन इसको कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 60 में से 80 जाएगा -20, 60 में से 80 जाएगा -20, और ये हो जाएगा आपका 70 में से 30 जाएगा +40। तो -20 + 40 क्या होगा, -20 + 40 जो है 20 ही होगा, प्लस में आएगा, प्लस में आया है 20 टोटल कैलकुलेशन करने पे, और बटे में 20 करेंगे। तो देखिए एक प्लस में आया है ना, प्लस में आया है तो अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जो सीखे थे पहले वाले औसत में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो सही औसत निकल जाएगा। अगर वहीं माइनस में आया होता तो क्या करते, घटा देते। क्या हो गया, सही औसत। सही औसत कितना हो गया, तो 60 + 1 यानी कि 61। सही औसत 61 होगा। देखिए क्वेश्चन है, पंचायत समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु एक वृद्ध सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आ जाने के कारण वही रहती है जो 2 वर्ष पूर्व थी। तो पुराने और नए सदस्यों की आयु में क्या अंतर है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, देखिए 8 सदस्य हैं और उसमें से एक वृद्ध सदस्य चले गए और एक नए सदस्य आ गए, फिर भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं आया, आज भी वही है जो 2 वर्ष पूर्व थी। तो 2 वर्ष में तो बढ़ना चाहिए ना, अगर 16 लोग हैं तो 2 वर्ष में क्या होते, सब लोग जो है 2 वर्ष में क्या होते, 8 लोग जो है 2-2 वर्ष बढ़ते, यानी कितना बढ़ जाता, 16 वर्ष। लेकिन 16 वर्ष नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आने वाला सदस्य है वह जाने वाले सदस्य से 16 वर्ष कम का होगा। 8 सदस्य हैं, 2 वर्ष जो पूर्व था आज भी औसत वही है, तो 2 वर्ष पूर्व से आज जो है क्या होगा औसत, 8 लोग हैं तो 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ना चाहिए, लेकिन यह 16 वर्ष नहीं बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, आने और जाने वाले सदस्यों के बीच के आयु का अंतर क्या होगा, 16 वर्ष। यही हमसे पूछा गया, नए सदस्य और पुराने सदस्य के बीच की आयु में कितने का अंतर होगा, तो कितना अंतर होगा, 16 वर्ष का। अगर मान लीजिए यहाँ 10 सदस्य होता, 10 सदस्यों की औसत आयु एक वृद्ध सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य के आ जाने के कारण वही रहती है जो 2 वर्ष पूर्व था, या कह देता 3 वर्ष पूर्व था, तो नए और पुराने सदस्यों के आयु के बीच का अंतर क्या होगा, तो 10 गुने में क्या 2 यानी कि 20 वर्ष। अगर मान लीजिए 3 वर्ष पहले की बात कहा होता तो क्या होता, 10 तिहाई, तब उनके बीच का अंतर क्या होता, तो 30 वर्ष। 8 सदस्य थे, 8 सदस्यों का 2 वर्ष से बढ़ा होता यानी कि 16 वर्ष बढ़ा होता, लेकिन यह वृद्धि समाप्त हो गई है। क्यों समाप्त हो गई है, क्योंकि एक वृद्ध सदस्य गया है और उसके स्थान पर एक नया सदस्य आया है। मतलब 16 बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ा, तो क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि दोनों में आयु का अंतर क्या होगा, 16 वर्ष का। नया सदस्य जो है जाने वाले पुराने सदस्य से 16 वर्ष क्या होगा, तो कम आयु का होगा। चलिए इसको x मान के भी बनाया जा सकता है, x मान के भी आप कर सकते हैं। x मान के करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 8 सदस्यों का 2 वर्ष पूर्व दिया है, 2 वर्ष पूर्व औसत आयु x था, मान लेते हैं। 8 सदस्यों का 2 वर्ष पूर्व औसत क्या था, x। तो योग क्या होगा, 2 वर्ष पहले 8 सदस्यों का योग क्या होगा, तो योग बराबर आप जानते हैं औसत गुने संख्या, तो होता क्या 8x। लेकिन वर्तमान में क्या होगा, तो 8 लोग तो 2-2 वर्ष बढ़ेंगे, 8 दूनी 16, ये क्या हो गया, तो 8 सदस्यों का वर्तमान आयु। 8 सदस्यों का वर्तमान आयु का योग अब बटे में उनकी संख्या ही क्या होगा, उनका वर्तमान औसत। और वर्तमान में औसत क्या हो रहा है, तो
वर्तमान में औसत जो है वही है जो कब था, जब 2 वर्ष पूर्व। तो अभी जो है ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि एक सदस्य गया है और एक सदस्य आया है, उन्हीं के आयु के बीच का अंतर पूछा गया है। इसमें से हम कर लेते हैं, एक वृद्ध सदस्य गया, वृद्ध गया है और नया वाला आया है। जो वृद्ध गया है वह क्या होगा, तो माइनस, और जो नया वाला आया है वो प्लस। तो देखिए एक गया एक आया, फिर भी जो है क्या हुआ लोग तो उतनी 8 ही हैं, और लेकिन औसत क्या है, तो वही है जो 2 वर्ष पहले था। तो 2 वर्ष पहले क्या माना गया है, तो अब वृद्ध और नए का अंतर हमको निकालना। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 8x अब प्लस 16 बरा माइनस वृद्ध और प्लस बराबर क्या होगा, तो 8x, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x से 8x तो कट जाएगा। अब देखिए 16 यहाँ तो प्लस में है ना, इसको पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करेंगे बराबर की उस साइड, तो वृद्ध माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस क्या होगा, ये नया वाला जो है प्लस में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो वृद्ध माइनस नया बराबर कितना हो गया, 16 वर्ष। यानी वृद्ध को, वृद्ध की आयु वृद्धे माना गया है, नए वाले की आयु नया माना गया है। वृद्ध और नया का अंतर हो गया कितने वर्ष, 16 वर्ष। ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं x मान करके।